अब हम देखते हैं कि हमने देखो अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। हमारा पहला आपने देखा था कि मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग की, ऑडिटिंग का मतलब क्या था। ऑडिटिंग है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एंड हमें क्या करना है, ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। फिर हमने देखा था आस्पेक्ट्स एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आस्पेक्ट्स ऑफ स्कोप ऑन ऑडिट में हमने क्या पढ़ा था, आस्पेक्ट में हमने देखा था ना वो प्रोसेस, कि हमें सारे प्रोसेस कवर करने हैं, हमें इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग लेनी है, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इवेल्युएट करने हैं, लाइक रिलायबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन देखना है, एसेट लाइबिलिटी पी एंड एल, ट्रू एंड फेयर व्यू, याद आया, वो सब देखा था। फिर हमने देखा था टाइप्स ऑफ ऑडिट कि रिक्वायर्ड अंडर लॉ और एक था वॉलेंट्री। फिर हमने देखा था स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने देखा था आईफैक है, आईफैक की बॉडी है IAASB, ICAI जो है वो आईफैक का मेंबर है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का। ICAI की बॉडी है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो स्टैंडर्ड इशू करती है, 4 तरह के करती है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, और लास्ट का था स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, याद आ गया। कंप्लायंस विद डॉक्यूमेंट ऑफ ICAI, इसमें 2 चीज़ें थी, स्टैंडर्ड्स क्या क्या थे भैया, गाइडेंस नोट होते थे, एक होते हैं स्टेटमेंट्स। गाइडेंस नोट क्या है, रिकमेंडेटरी है, स्टेटमेंट्स क्या है, मैंडेटरी है। गाइडेंस नोट एक तरह से वॉशिंग मशीन के साथ में जो बुक आती है ना, वो है कि रिकमेंडेटरी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, ये फॉलो करना चाहिए, राइट। अब हमारे फर्स्ट चैप्टर के ये टॉपिक में से ना 2 टॉपिक बचते हैं, एक है एडवांटेज ऑफ ऑडिट, अगला है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस देखो ना, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड का भी पार्ट है, तो पहले हम कवर करेंगे एडवांटेज ऑफ ऑडिट, फिर हम जाएंगे इंडिपेंडेंस के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो एडवांटेज ऑफ ऑडिट में आ जाते हैं अपन। ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था 2015 में कि एडवांटेज ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट क्या है वो बताओ, उसके बाद में कभी क्वेश्चन नहीं आया। तो तुम सोचो कि ऑडिट को, मतलब ऑडिट के क्या फ़ायदे हैं। चलो मैं तुम्हारे सामने आंसर है, तुम क्या सोचोगे अभी देखो। तो पहला फ़ायदा ये है, देखो, इट सेफ गार्ड्स द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, वेदर दे आर पार्टनर्स और स्टेक होल्डर्स, बैंकर्स, FII, पब्लिक एट लार्ज एक्सेट्रा। याद आया कि हमने एक सेकंड चार्ट देखा था जहाँ पर मैंने बोला था कि बिजनेस है, उसमें सॉरी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, जैसे कि प्रमोटर्स हो गए, बैंकर्स हो गए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब हमने बताया थे। तो देखो वो लोग खुद काम करते हैं क्या कंपनी के अंदर, नहीं काम करते, बट उनका या तो पैसा लगा है या उनको पैसा लेना है, देना है। तो एक तरीके से अगर ऑडिट हो रही है ना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफ गार्ड है, उन्हें पता है कि कंपनी की पोजीशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, पहला। सेकंड है, इट एक्ट्स एज ए मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम कमिटिंग डिफॉल्केशंस और एम्बेजलमेंट। अभी अगर मान लो एक तिजोरी है, उसको तुम खाली छोड़ दो, तो ऑब्वियसली बात है ना, लोग आएंगे पैसे लेके जाएंगे। भैया अगर तुम उसमें ताला लगा दो, लॉक लगा दो, तो ये है कि 99% लोग अब क्या करेंगे, सोचेंगे भी नहीं उस ताले को खोलने की। 1% जो चोरी करने वाला आदमी है ना, वो सोचेगा। पर अगर ताला मजबूत है, ताला अच्छा है, तो वो भी चोरी नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर आपकी कंपनी में कंट्रोल्स अच्छे हैं, प्रोसेस अच्छे हैं, आपके यहाँ ऑडिट होती है, तो एम्प्लॉयज़ पे एक ना मेंटली एक चेक है कि भैया हमको फ्रॉड नहीं करना है, हमको पैसा नहीं चुराना है, हम ऑडिट करेंगे, ऑडिट में पकड़े जा सकते हैं, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज ए मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज़। अगला है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस। ये तो देखो तुमने अकाउंटिंग पढ़ी थी ना 11th एंड 12th में, तो भी पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग का एडवांटेज क्या है कि तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, तो प्रिपरेशन से क्या फ़ायदा है कि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी कितनी वर्सेस कर सकते हो। अब ऑडिट करने से क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन भी हो गया, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को भी है कि भैया जो टैक्सेस दिए हैं वो बराबर दिए होंगे। अगला पॉइंट है निगोशिएटिंग लोन्स। बैंक क्या करती है ना, जब भी कोई लोन देती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है और उसके हिसाब से लोन देती है। ऐसा नहीं है कि भैया हमने तो लगाया कम बिजनेस में 1 लाख रुपए और हम लोन मांग रहे हैं बैंक से 10 लाख रुपए का, तो बैंक बोलेगी भैया खुद का पैसा भी तो लगा। ये सब कहाँ से पता पड़ेगा उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता पड़ेगी। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आर हेल्पफुल इन सेटलिंग लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस, negotiating loans and for determining the purchase consideration for business। कोई धंधा खरीदना है तो कितने पे खरीदना है वो भी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता पड़ता है। और अगर वो ऑडिटेड है तो रिलायबल है, अगर ऑडिटेड नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल नहीं है। इसलिए कभी भी कोई कंपनी का टेक ओवर या मर्जर होता है ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट मैंडेटरी है। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस और बोनस एज वेल एज क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ डैमेज सफर्ड बाय प्रॉपर्टी बाय फायर और सम अदर कैलेमिटी। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, देखो मान लो एक अपनी कंपनी है, अपनी फैक्ट्री है, उसमें आग लग गई है। अब इंश्योरेंस वाला बोलेगा ना कि मैं इतना पैसा दूंगा, हम बोलेंगे भैया हमारी बुक्स ऑडिटेड है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, ये देखो हमारी इतनी एसेट्स थी,
इसकी इतनी वैल्यू है, तो हमको इतना इंश्योरेंस क्लेम चाहिए। तो ये आ गया ये पार्ट कि क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डैमेज सफर्ड बाय प्रॉपर्टी बाय फायर और सम अदर कैलेमिटी, ठीक है। उसके ऊपर दे आर ऑल्सो यूजफुल इन सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट फॉर हायर वेजेस और बोनस एज वेल। कहीं कहीं पे क्या होता है ना, कंपनी में वो होती है ट्रेड यूनियन बोलती है कि कंपनी इतना कमाती है तो हमको इतना परसेंट एज एन सैलरी चाहिए। तो वहाँ पे क्या है ना, तो कंपनी वहाँ पे क्लियरली बताती है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परफॉर्मेंस इतनी है, रेवेन्यू का इतना परसेंटेज, वी आर सेटलिंग एज एन सैलरी। क्लियर है। अगला है ऑडिट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस एंड टू शो द डिफरेंट वेज बाय विच these might be checked, especially those that occur due to the absence or inadequacy of internal checks or internal control measure. ऑडिट होती है ना तो पता पड़ता है कि कंपनी में क्या चीज़ सही नहीं हो रही है। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, हमारा क्लाइंट था, वो क्या करता था, साल भर का जो भी स्क्रैप होता था ना वो बेचता था, और हमने 3-4 साल ऑडिट किया पर हमने कभी वो इनकम देखी नहीं। हमें पता था कि यहाँ पे भैया यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो साल भर में इनके स्क्रैप बहुत निकलता होगा, पर स्क्रैप की इनकम कभी फाइनेंशियल्स में नहीं आती थी। तो एक बार जैसे हम एक लोकेशन पे गए थे चेक करने, वहाँ में जाके पता पड़ा कि यार ये जो स्क्रैप है ना, ये एम्प्लॉय सेल कर रहे हैं और पैसा अपनी जेब में डाल रहे हैं, ये पैसा डिपॉजिट ही नहीं करते बैंक अकाउंट में। तो उस टाइम हमको पता पड़ा कि यार ये 3-4 साल से फ्रॉड हो रहा था यहाँ पे स्क्रैप सेल करके पैसा अपनी जेब में डाल रहे थे। तो सबसे पहला काम कंपनी ने क्या किया ना, उनको फायर किया, उनको नोटिस इशू किया पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये ऑडिट के थ्रू पता पड़ गया कि देखो कि यहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, लॉसेज हो रहा है। समझ में आया। Audit ascertain whether the necessary books of account and allied records have been kept, and this helps client in making good deficiencies or inadequacies in this respect. ऑडिट करने जाओगे तो पता पड़ जाएगा कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मैनेज हो रहे नहीं हो रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स है वो मैनेज हो रहे नहीं हो रहे। देखो एक कंपनी जो धंधा चलाता है ना, वो खुद फाइनेंस के अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है, उसकी एक टीम होती है, तो उसको भी ऑडिट करवाने से फ़ायदा मिल जाता है कि भैया ये जो मेरे फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं ये रिकॉर्ड्स वगैरह बराबर मेंटेन करते हैं नहीं करते। ओके, अगला पॉइंट देखो, as an appraisal function, audit reviews the existence and operations of various controls in the organization and reports weakness, inadequacies, etc. in them. इसका एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक क्लाइंट था, उसके बहुत सारे वेयर हाउस थे। अभी उन वेयर हाउस में क्या होता था ना, फर्नीचर पड़ा रहता था। तो एक वेयर हाउस ऐसा था कि जो भी गुड्स रिटर्न होकर आया ना उस वेयर हाउस में रहता था। तो जब हम ऑडिट में रिव्यू करने गए तो हमें पता पड़ा कि उस वेयर हाउस का कोई कंट्रोल ही नहीं करता था। मतलब क्या गुड्स रिटर्न आता था, उसकी क्या है, क्या उसको पहुंचाना है, कुछ नहीं। गुड्स रिटर्न आया वो बस रख देते थे कि रिटर्न गुड्स है, उसका इन्वेंट्री में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि भाई कितना आ गया कितना चला गया। और वहाँ पे क्या होता था ना, वहाँ पे जो गेट कीपर थे वो बोलते थे भैया जो रिटर्न गुड्स होता है ना यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ही बेच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया कंपनी का मैनेजमेंट कुछ कर नहीं रहा है इस वेयर हाउस को लेके, तो वो अपने हिसाब से मजे ले रहे थे। तो जब ऑडिट हुई तो ये चीज़ खुल के आई, देन उन्होंने वहाँ पे भी इन्वेंट्री का सिस्टम वगैरह सब कुछ मैनेज करना चालू किया। समझ में आया। अगला पॉइंट है ऑडिटेड अकाउंट्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ पार्टनर। ये तो आपको पता ही है, बहुत बेसिक सी बात है। लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिटेड एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशू लाइसेंस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है और गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हारी पेडअप कैपिटल 25 लाख, 2 करोड़, 2.5 करोड़ इतनी होगी, या तुम्हारी नेटवर्थ इतनी होगी तो तुम्हें हम ये बिजनेस अलाउ करेंगे। जैसे बैंकिंग कंपनीज होती है ना, NBFC या इंश्योरेंस कंपनीज, इन कंपनीज में ना रिक्वायरमेंट दैट यू शुड हैव इनफ अमाउंट ऑफ कैपिटल और ये सब चाहिए, उनका रिक्वायरमेंट रहता है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे लाइसेंस इशू होते हैं। तो ये है हमारी ऑडिट की एडवांटेज। अगर फिर से एक बार देखो रिवाइज करते हैं तो क्या था, सबसे पहला क्या है ना कि इट सेफ गार्ड द फाइनेंशियल इंटरेस्ट। जो लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं पर बिजनेस का पार्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी का पार्ट नहीं है बट कंपनी से एसोसिएटेड है, उनको मतलब उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो जाता है। अगला ये इट एक्ट एज ए मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ कि एम्प्लॉयज़ क्या करेगा, कोई फ्रॉड कमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भैया टैक्स से सेटलमेंट करना है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्पफुल है। कुछ लोन चाहिए तो बैंक को चाहिए। अगला है सेटलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। कोई ट्रेड डिस्प्यूट होगा मान लो किसी एम्प्लॉयमेंट यूनियन के साथ में, मतलब एम्प्लॉय यूनियन के साथ में, वो सब के साथ में, तो ये अकाउंट्स आपको हेल्प करता है। अगला है कि इंश्योरेंस क्लेम में, फायर में, कहीं पे भी आपका कोई नुकसान हुआ तो ये हेल्प करते हैं सेटलमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट था इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉसेस। इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि वहाँ स्क्रैप का सेल हो रहा था, पता ही नहीं पड़ रहा था। अगला पॉइंट है कि जैसे पता पड़ता है कि नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बराबर से मेंटेन है कि नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब ऑडिट एज एन अप्रेजल फंक्शन है, मतलब हम जब करते हैं तो कभी कभार मैनेजमेंट को पता पड़ता है कि हमने जो कंट्रोल्स लगाए वो बराबर से ऑपरेट हो रहे कि भी नहीं हो रहा है।
8th पॉइंट था कि सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन और डेथ ऑफ पार्टनर। अगर ये पार्टनरशिप फॉर्म के अकाउंट्स की ऑडिट है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाती है। लास्ट था गवर्नमेंट कोई ट्रेड लाइसेंस देने के लिए अगर गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ये ऑडिटेड आपको हेल्प करता है। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई भी इसका आंसर लिख सकता है। तो एक बार जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं अगर उसको माइंड में रखोगे तो आंसर अपने आप बन जाएगा।